गुड मॉर्निंग बच्चों। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज का 7वां टेस्ट है और हम लोग जूलॉजी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 में अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे आपको चूज द स्टेटमेंट विच करेक्टली इंडिकेट द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR करता है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस में भी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फास्फोरस लेवल नहीं, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस मदद करता है, मेंटेनेंस ऑफ pH एंड लिपिड बैलेंस। तो NCERT के अकॉर्डिंग ये दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों गलत, तो यानी आंसर देखेंगे तो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों 137। यहाँ पे कॉलम को मैच कराना है, ज़रा आप देखेंगे। रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, तो जो ग्लूकागॉन है वो हिपैटोसाइट पे एक्ट करता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से हिपैटोसाइट में स्टोर कराता है ना। यानी अगर हम बात करें हिपैटोसाइट से जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा और ग्लूकोज को बढ़ाएगा ब्लड में, ग्लूकागॉन, यानी रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, तो फोर्थ हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, इंसुलिन हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में कौन करेगा? एल्डोस्टेरॉन करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स किसका होता है? कार्टिसोल, है ना, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों 138 असर्सन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जरा आप देखेंगे। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गाल ब्लैडर। एक्चुअली इसको एक साथ पढ़ा जाता है। CCK PZ पैनक्रोजाइमिन होता है, दोनों पे पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर दोनों पे काम करता है। रीजन लिखा है स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ बाइल जूस, तो ये गलत हो गया, है ना, उसको भी स्टिमुलेट करता है, तो यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 139 में अगर हम देखें बच्चों, तो 139 में कह रहा है कि अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल टारगेट आर्गन से रिमूव कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो क्या होगा? तो हार्मोन काम ही नहीं करेगा, यानी नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, है ना। देन द टारगेट आर्गन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। 140 में देखते हैं इन मेल्स द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस डन बाय द हार्मोन इज नोन एज, देखो FSH ओनली, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओनली नहीं, LH ओनली अकेले ये भी नहीं करता है, FSH एंड एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन में जैसे टेस्टोस्टेरॉन, तो ये सही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं 141 की। तो देखिए ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा आपको A, है ना, आपको देखना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से क्वेश्चन है, जरा आप देखेंगे यहाँ पे। तो बच्चों देखेंगे ये जो है, देखिए, तो जिनका प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या कैटिकोलामीन, इनके लिए रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यानी ये प्रोटीन हार्मोन कह सकते हैं, जैसे FSH हो। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हार्मोन जुड़ रहा है B, यानी क्या है? रिसेप्टर है। यहाँ रिस्पॉन्स 1 और यहाँ जेनरेशन ऑफ सेकेंड केमिकल मैसेंजर होगा C की जगह। तो अगर हम देखेंगे उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, अगर हम ये ओवेरियन मेम्ब्रेन मान लें तो उसमें ग्रोथ होगी, यानी अगर आंसर देखेंगे NCERT के अकॉर्डिंग तो ये सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों 142, जल्दी से आप देखेंगे। यहाँ पे आपको चूज करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज दैट कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड बाइंड टू ए रिसेप्टर इनसाइड इट, मोस्टली इन द न्यूक्लियस। तो यानी इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर किसके लिए पाए जाते हैं? तो जिनका केमिकल नेचर स्टेरॉयड हो या आइडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन हो, उनके लिए मेनली रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन क्या है? स्टेरॉयड नेचर का, और इसके लिए रिसेप्टर यहाँ पे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको सेलेक्ट करना है किसके बारे में, जरा देखेंगे। चलिए, स्टेरॉयड हार्मोन डू नॉट इंटरेक्ट विथ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। भैया अभी हमने बताया कि स्टेरॉयड के लिए रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड सेल, इंट्रा सेलुलर पाए जाते हैं। तो यानी ये क्या हो गया? बोलो भाई, इनकरेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट
इसके मतलब बाकी के सही होंगे। 144 मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, जल्दी हम लोग देखते हैं बच्चों। अगर हम मैच कराएंगे तो यहाँ पे जरा देखेंगे, मिनेरेलोकार्टिकॉइड एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है ना, और कहाँ से, जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है, और उसका एल्डोस्टेरॉन प्रोमिनेंट मेंबर है, और वो क्या करेगा बताओ अभी, रेगुलेट बैलेंस ऑफ H2 एंड इलेक्ट्रोलाइट। एल्डोस्टेरॉन मेनली DCT पे एक्ट करता है नेफ्रॉन के, और इस तरह से फोर्थ कार्टिसोल की अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करता है। उसके बाद अगर हम एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा बोलो भाई, अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करेगा। कैटिकोलामिन एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को बोलते हैं, और ये क्या करेगा भाई, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी एड्रेनालिन भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मदद कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट बच्चों, 145, और ये भी क्या है बच्चों, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये लिपिड सोलुबल हार्मोन यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा ये हार्मोन जो डी है, और जिसका नेचर स्टेरॉयड हो, मान लीजिए ये एस्ट्रोजन है, और एस्ट्रोजन का ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। ये क्रॉस करके न्यूक्लियस पहुंचेगा, अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, और जीनोम यानी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए को स्टिमुलेट करेगा, है ना, एमआरएनए बनेगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए से एमआरएनए बनना, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोटीन, और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मैच कराएंगे, ए एमआरएनए, बी न्यूक्लियस, सी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और डी स्टेरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें 146 में, आपको क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट है ना, और ऑप्शन को। तो जरा हम लोग देखते हैं, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। हाँ, सोमैटोस्टैटिन को हम ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं, है ना, और इसका यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सही है। और उसके बाद देखते हैं, लेडिक सेल्स सेक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीट करता है। उसके बाद आप देखेंगे मेलेटोनिन सेक्रीट बाय पीनियल ग्लैंड, ये सही है। मिक्सोएडिमाइज थायराइड डिसऑर्डर बिल्कुल सही है, हाइपोथायरॉयडिज्म से एडल्ट में मिक्सोएडिमा होता है। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज सेक्रीटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए कहा जा रहा है, नहीं। ACTH किससे सेक्रीट होता है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर इज इनकरेक्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए भाई, प्रोजेस्टेरॉन जो है स्टेरॉयड होता है, मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे लिखा है पेप्टाइड हार्मोन सेक्रीटेड बाय कार्पस ल्यूटियम, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे देखें, गैस्ट्रिन हार्मोन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड सो एज टू स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन, है ना, ये सही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करें 149 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसे एंटेरोगैस्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि स्टमक में डाइजेस्ट जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सेक्रेशन को रोक देता है और गैस्ट्रिक मोटेलिटी को रोक देता है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटेलिटी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 150, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे, और आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है, कैटिकोलामीन का फंक्शन कौन सा करेक्ट है ये देखना है आपको। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन सही है, इंक्रीज ऑफ क्या बेटा, रेस्पिरेशन रेट सही है, स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन काजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी सही है, स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये भी सही है। तो यानी इसमें सब कुछ कर सकता है कौन, कैटिकोलामीन, यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। 151 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर इज इनएप्रोप्रिएट फॉर द ग्लूकागान हार्मोन। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ग्लूकागान किस पे एक्ट करता है, हिपैटोसाइट्स पे मेनली, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और वहाँ से ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और यहाँ पे लिखा है घटाएगा, तो ये हो गया क्या बच्चों, इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट। चलिए 152 में आप बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ द कार्टिसोल आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन गिवन बिलो।
एनहेंसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, अभी आप पढ़ के आए हैं कि कार्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, इम्यूनिटी को डाउन करता है, इम्यूनो सप्रेसिव होता है ना। और यहाँ लिखा है एनहेंसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये गलत है और बाकी सब में मदद करेगा, तो आंसर ये हो जाएगा। 153 ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू द एनलार्ज्ड एड्रीनल ग्लैंड, नहीं ऐसा नहीं है। टॉक्सिक ग्वाइटर होता है और इसमें थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड होती है, तो ये हो गया गलत। ग्रेव्स डिजीज लीड टू प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज्ड BMR एंड वेट लॉस, एमासिएशन, NCERT में लिखा है एमासिएशन मिलता है, ये सही है। तो यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंट द मेजर रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड इन ह्यूमंस एक्सेप्ट, जरा आप देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, नहीं बी लिम्फोसाइट नहीं, टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसिएशन थाइमस में होता है, और बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों बोन मैरो से एराइज होती है और बोन मैरो बेस्ड होती है बी लिम्फोसाइट और ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। देख लेते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट टू प्रोवाइड CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एकदम सही है। एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, NCERT में लिखा है, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग बोथ CMI हाँ और ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। 155 में अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमिक हार्मोन ओरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पास थ्रू एक्सॉन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, NCERT की लाइन है, एकदम सही है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम किसके बीच प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट फटाफट हम लोग देख लेते हैं बच्चों। 156 में विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो दे आर 4 इन नंबर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, यानी अगर आप थायरॉयड को है ना वेंट्रल साइड से नहीं डार्सल साइड बैक साइड से देखेंगे तो दोनों लोब पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं, और दे सेक्रीट स्टेरॉयड नहीं, पैराथायरॉयड जो होती है उसका नेचर पेप्टाइड होता है, और दे आर 2 इन नंबर रिप्रेजेंट, ये गलत हो गया। दे सेक्रीट PTH दैट इज हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर, नहीं PTH जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका ओवरऑल इफेक्ट होता है कैल्शियम को बढ़ाना, यानी हाइपर कैल्सिमिक होता है, तो ये गलत हो गया, यानी आंसर फर्स्ट। चलिए 157 में देखिए, कैल्शियम आयन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल in blood clotting. Knowing this fact, select the hormone whose deficiency will cause increase in bleeding time and delay in blood coagulation, है ना। यानी अगर हम बात करें ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा दे और ब्लड क्लॉट होने को के समय को रोक दे, कम कर दे, बढ़ा दे, तो अगर हम बात करें इसमें तो पैराथ हार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता है, तो इसकी डेफिशिएंसी, कैल्शियम क्या होता है एक क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये है ना थर्ड। 158 अगर हम बात करें, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, ये आप मैच कराएंगे एड्रेनालिन, एक्सीलरेट हार्ट रेट, उसके बाद हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करें डीमिनरलाइजेशन, यानी PTH जब ज़्यादा होगा तो वो हमारे बोन पे एक्ट करेगा और बोन को डिजॉल्व करवाता है, और वहाँ डीमिनरलाइजेशन होता है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए। और C अगर हम देखें ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ, उसके बाद अगर हम बात करें D हाइपोथायरॉयडिज्म, तो बताया था कि एडल्ट में हाइपोथायरॉयडिज्म से मिक्सोएडिमा होती है और बच्चों में क्रिटिनिज्म होती है। एल्डोस्टेरॉन साल्ट वाटर बैलेंस, तो आंसर थर्ड आ जाएगा, मैच कराएंगे आप। 159 जल्दी से हम लोग देखते हैं बच्चों, इनकरेक्ट फंक्शन चूज करना है ऑक्सीटोसिन का, तो डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ये ऑक्सीटोसिन का काम नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये भी है, इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, इसीलिए मिल्क इजेक्शन फैक्टर बोलते हैं, आंसर फोर्थ। 160 में हम देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो लिखा है इट अकर्स इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ये गलत है, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म होता तब सही होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो भाई ये है ना 4, बाकी सब सही है।
अब आप देखेंगे हाउ मेनी एमंग द फॉलोइंग गिवन इन बॉक्स आर करस्पॉन्ड टू द फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन। तो पीनियल ग्लैंड का सेक्रीशन क्या होता है बच्चों, मेलाटोनिन। और जो भी लिखा है डायर्नल रिदम 24 आवर की जो क्लॉक होती है उसको कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी सब। तो ये 5 लिखे हैं, 5 उसका फंक्शन है ना। चलिए नेक्स्ट हम 162 जल्दी से देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, ए वुमेन विथ हाइपोथायरॉयडिज्म गॉट प्रेग्नेंट, व्हाट आउट ऑफ दीज वुड लाइकली टू हैपन टू द ग्रोइंग बेबी। तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं बच्चों, एकदम ध्यान से आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, सही है। इंक्रीज्ड ग्रोथ नहीं, स्टंटेड ग्रोथ मिलती है। और उसके बाद आप देखेंगे मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा, लो आईक्यू, लो इंटेलिजेंस, ये भी एबनॉर्मल स्किन एंड डिफ म्यूटिस में भी मिलेगा। यानी अगर हम बात करें तो सेकंड को छोड़ के बाकी सब। आंसर 4th हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज T3 एंड T4। तो जो थायराइड की फॉलिकल्स होती है उनकी फॉलिकुलर सेल सेक्रीट करती हैं। तो यानी फर्स्ट 164 एड्रेनालिन एक्सीलरेट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, सही है। नार एड्रेनालिन हैज नो रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं है। नार एड्रेनालिन और एड्रेनालिन दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। एड्रेनालिन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट के ऐसे नोड पे एक्ट करता है और एक्शन पोटेंशियल का नंबर बढ़ा देता है हार्ट बीट के लिए। और नार एड्रेनालिन भी यही काम करता है, लेकिन रेस्ट में, है ना। जब आप रेस्ट में, स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस समय जो हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो बढ़ाएगा नार एड्रेनालिन। तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकेंड इज इनकरेक्ट। 165 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पार्स डिस्टालिस। तो पार्स डिस्टालिस किसका नाम है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। तो आप देखेंगे वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं होता है, यानी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। 166 हाउ मेनी हार्मोन गिवन बिलो एज सेक्रेटेड फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस। यानी देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी दोनों पोर्शन को एक साथ हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो देखिए एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है, पीआरएल प्रोलैक्टिन एंटीरियर का है, टीएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी, एसीटीएच एंटीरियर पिट्यूटरी, एमएसएच इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस का है। तो यानी यहाँ पे आंसर अगर हम बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, बोलो भाई। गिवन बिलो एज सेक्रेटेड फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस, तो 1, 2, 3 और 4। तो आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट हम बात करें द एमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बच्चों, पीवाईक्यू में पूछा गया है नीट में। और इसमें देखेंगे तो ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ये 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं। और अगर हम एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन की बात करें तो टायरोसिन एमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। तो ये एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। 168 में अगर हम बात करें अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली क्या करती है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करती है और रिलीज करती है ना, तो यही अफेक्टेड होगा। तो ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच विल बी सिंथेसाइज्ड बट कुड नॉट बी स्टोर्ड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हार्मोन्स आर इंट्रासेलुलर, नहीं, एनसीईआरटी में इंट्रा नहीं इंटरसेलुलर लिखा है बच्चों। इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है कौन, हार्मोन। तो यानी अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 169। हम बात करते हैं 170, तो 170 में हम बात करते हैं बच्चों एग्जैक्ट फंक्शन सोमैटोस्टैटिन, जिसे हम ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो देखो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, और ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। सोमैटोस्टैटिन एक जगह से और रिलीज होता है, जब आप आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पढ़ते हैं पैनक्रियाज का, तो उसकी अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन, वहाँ से भी सेक्रीट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ये आंसर यहाँ सेकंड हो जाएगा। 171 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जरा देखिए न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज स्लो एंड लॉन्ग लिव्ड, स्लो नहीं होता है, फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। 172 में आते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जरा पहला देखते हैं, द थायराइड ग्लैंड प्लेज ए नेग्लिजिबल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। भैया नेग्लिजिबल रोल नहीं,
है ना, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीएमआर को कंट्रोल करने में। तो आंसर यही क्या हो गया, इनकरेक्ट। बाकी इसके मतलब सब सही है। 173 में आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सीला टर्सिका, एनसीईआरटी में लिखा है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, क्योंकि जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी न सिंथेसाइज नहीं करता है, वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और वहाँ से आते हैं स्टोर होने के लिए। तो इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स, इसलिए हम कहते हैं ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5-6 हार्मोन का नाम लिखा है और इसमें लिखा है कि कौन सा डायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो आप देखेंगे थायराइड हार्मोन करता है, रेनिन, ये देखिए रेनिन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है ना, वो रेनिन हार्मोन नहीं है किडनी वाला, तो ये गलत। एरिथ्रोपोइटिन हाँ ये करेगा, उसके बाद ग्लूकोकार्टिकॉइड करेगा, है ना, मिनरलोकार्टिकॉइड नहीं करेगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर भी नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट 176 जरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, पीटीएच, है ना, और पीटीएच मैंने ऑलरेडी बताया कि उसका केमिकल नेचर पेप्टाइड होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या रेगुलेट करता है, हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर होता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट 177 में अगर हम बात करें, अभी ये पढ़ के आज पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये आया था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेरॉयड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड अगर हम बात करें, कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना, कहाँ सेक्रीट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस, है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो जोना रेटिकुलरिस से ये सेक्रीट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आंसर ये 178, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर। तो जब आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो साइक्लिक एएमपी लिखा है, आयनोसिटाल ट्राइफॉस्फेट भी है, कैल्शियम आयन भी सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। हार्मोन को हम सेकेंड मैसेंजर नहीं बोलते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है। चलिए 179 पे आते हैं बच्चों। देखिए ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देखेंगे 179 में ये जो डायग्राम है जरा देखेंगे, ए और बी, स्मॉल ए और बी क्या है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, यहाँ पे सी क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन है, और डी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड। 180 में हम आते हैं, जरा देखें, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन, कितने जो है इनमें से इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन है। ग्रोथ हार्मोन होगा, ठीक, पीआरएल होगा, टीएसएच होगा, एसीटीएच होगा, एलएच होगा और ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, है ना। तो ये होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ओके, थैंक यू बच्चों।